अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल और मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इजाज़ वसीम बाकरी और औरंगज़ेब यूनुस। कल रात एशिया कप में जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ, मैच अच्छा हुआ, भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली और वो जीत गए। लेकिन उस मैच में दो चीज़ें हुई, एक अच्छी चीज़ हुई और एक अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक चीज़ हुई। अच्छी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तानी इंडियन फैंस ने बड़े एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ बैठ के मैच देखा, चिल माहौल में मैच देखा। इवन पाकिस्तानी और भारतीय फैंस एक दूसरे को गले भी लगा रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। इवन भारतीय क्रिकेट फैन सुधीर और चाचा क्रिकेट सूफी जलील, उन्होंने भी एक दूसरे को गले भी लगाया, मुबारकबाद भी दी। उस पर भी बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी शर्मनाक हरकत की सूर्या कुमार यादव और पूरी भारतीय क्रिकेट टीम ने, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने क्या जो है वो स्टेप्स लिए हैं और किस तरह की कंप्लेंट्स जो है वो आईसीसी को जो लेटर लिखा है वो क्या है, उसमें क्या हकायक हैं और अब तक पीसीबी ने किया क्या है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम कल की बात करें, अच्छी चीज़ ये पॉजिटिव आपने भी देखी होगी कि पाकिस्तानी और इंडियन फैंस, वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और दोनों फैंस ने बड़े चिल माहौल में एक दूसरे की रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैच को एंजॉय किया। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। चाहे गल्फ हो या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान की गेम्स होती हैं, तो क्योंकि माइग्रेट किए हुए लोग होते हैं इन मुल्कों के अंदर, तो वो उस तरह की लोकल पॉलिटिक्स में या सियासतदानों की जो डिमांड होती है वो उसके मुताबिक या मीडिया के प्रेशर को नहीं फॉलो करते हैं। अब पिछले 10 दिन से बाइकॉट की कैंपेन चल रही थी, तो कल तकरीबन 90% ब्लू शर्ट्स आप में लोग नज़र आ रहे थे। और बिल्कुल जितने भी क्रिकेट फैंस थे उन्होंने आपस में बैठ के ये मैच देखा। इवन हम लोग भी जब बाहर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग हमारे साथ भी फन और मजाक करके गए कि कोई बात नहीं, हार्ड लक, नेक्स्ट मैच सही, अपनी टीम को अच्छा करो। तो फैंस का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, स्पेशली जो गल्फ के अंदर रहते हैं। बाकी अब इंडियन लेकिन वो टीम में जो कैंपेन चलाई गई थी भारत से बाइकआउट का, फैंस की तरफ मैच नहीं होना चाहिए, वो तो दरे का दरा रह गया ना सर जी। वो भी ऑन मीडिया की हद तक है, टीआरपी की हद तक है, कैमरों की हद तक है। उस दिन आपने भी कामिल खान का इंटरव्यू किया, मैंने भी किया। उन्होंने कहा, बताया हमें कि जब ऑफिशियल डिनर हुआ, उस डिनर के अंदर हरभजन आकर पाकिस्तानी प्लेयर से बात करते रहे हैं, उनसे बैठते रहे। हालांकि इरफान पठान अब बेशक अपने कमेंट्री भी कर रहा है। तो क्योंकि इंडिया के अंदर हर एक सेकंड के अंदर आपको वो स्टैंप लगा देते हैं, या तो देशभक्त हो या देशद्रोही हो। सो उससे बचने के लिए ये सारा कुछ जो कल ड्रामा इंडियन क्रिकेट टीम ने या उनके कप्तान या मैनेजमेंट की तरफ से जो कुछ किया गया है, वो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए किया गया। और उन्होंने इसीलिए तो उन्होंने ये खेल का सहारा लिया और पाकिस्तान की जो खिलाफ उनको जीत मिली है, उन्होंने उसको दूसरी तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि वहां पे आपको पता है, बॉलीवुड के अंदर, सपनों के अंदर, फिल्मी दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, तो उनको ये चीजें, ये उनके लिए एक फैंटेसी है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। इसी सूर्या कुमार ने जब मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया तो वो गद्दार हो गया, अब कल सूर्या हीरो हो गया, बस यही फर्क है। लेकिन एक चीज और, आपको लगता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से सूर्या कुमार यादव ने हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद भी एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, एक नया प्रेशर आया सूर्या कुमार यादव पे, भारतीय मीडिया हो, भारतीय सोशल मीडिया हो, वहां पे भी वावेला मचाया गया सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कि उन्होंने शेक हैंड क्यों किया। शायद उस चीज का भी प्रेशर था, वो देशभक्ति का ठप्पे से बचने के लिए कल उन्होंने ये इकदाम किया या प्री प्लान था? नहीं, उस वक्त तो खैर सलमान अली आगा ने खुद उनको हाथ मिलाने की ऑफर की है, लेकिन टॉस के टाइम जो सलमान अली आगा और सूर्या कुमार का हाथ नहीं मिला, वो तो एक फिक्स्ड मैच था, टोटल फिक्स था। जैसे आपको भी डिटेल्स मालूम है, देखने वालों को भी बता दूं कि जब पाकिस्तानी कप्तान टॉस करने के लिए आए तो सूर्या कुमार तकरीबन एक मिनट बाद आए। तो जो मैच रेफरी थे जो थे क्रॉफ्ट, उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के हाथ में माइक था, उसको म्यूट करवा के बकायदा ये जुमला बोला कि ये ऑन तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं अब ऑफ हो गया है। तो वो मीडिया मैनेजर को वो माइक पकड़ाया गया, तो उन्होंने शोल्डर पे हाथ रख के कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम शेक हैंड नहीं करना चाहती है। सो 24-36 कैमरे लगे हुए हैं, टॉस होने जा रहा है, तो करोड़ों लोग देख रहे होंगे, तो आप हैंड शेक करने से अवॉइड करना। इंडियन क्रिकेट टीम नहीं चाहती है कि वो शेक हैंड करे टॉस के टाइम पे। तो ये मैच रेफरी जिसका ये काम है कि एमसीसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद मालूम ना हो कि ये आईसीसी एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, लेकिन जो खेल की जो कस्टोडियन है वो आज भी एमसीसी क्लब है। इंग्लैंड का जो एमसीसी क्लब है, उस एमसीसी क्लब के पास इस क्रिकेट की गेम ऑफ जेंटलमैन की रूल बुक है, और उस रूल बुक को आईसीसी ने नाफिज करवाना होता है।
तो ये मैच रेफरी तो आए ही 90s के अंदर है। 90s से पहले तो 2 अंपायर होते थे, मैच रेफरी तो होता ही नहीं था। वो तो इमरान खान ने जब कैंपेन चलाई थी कि एक मैच रेफरी होना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों में जब भी कोई किसी मुल्क में टूर करता था तो अपने लोकल अंपायर लगाते थे, तो वो वहां पे आउट दे देते थे हर चीज के ऊपर ही। तो इसलिए ये मैच रेफरी आया था, और मैच रेफरी का ये काम है कि उसने आजाद तरीके से मैच को कंडक्ट कराना है। बट वो तो पार्टी बन गया, और पार्टी क्यों बना? क्योंकि जय शाह उनके बॉस हैं, आईसीसी के मुलाजिम है मैच रेफरी। तो मैच रेफरी ने जब ये बात की तो सलमान अली आगा ने साफ उसको कह दिया गया, उसने भी खुद को भी एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए, सूर्या को भी और आईसीसी को भी, तो उसने शेक हैंड नहीं किया। आगा टॉस जीता, बात की, चला गया। उसने जाकर ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा को बताया। तो नवीद अकरम चीमा ने, अब क्योंकि नवीद अकरम चीमा का भी डायरेक्ट कांटेक्ट आईसीसी के साथ नहीं कर सकते हो आप मैच डे के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को बताया। उस्मान वाला की यह जिम्मेदारी थी कि वो आगे आईसीसी को बोलता, आईसीसी के जनरल मैनेजर से बात करता या अंपायर्स और मैच रेफरीज के हेड से बात करता। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया मैच रेफरी के इस कंडक्ट के ऊपर भी और इंडियन क्रिकेट टीम के कंडक्ट के ऊपर भी। नवीद अकरम चीमा ने, उस्मान वाला ने 3.5 घंटे तक मैच होता रहा है, उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, और रात तक भी शायद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। आज इसलिए एक बंदा 2011 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मुझे याद है उस्मान वाला की तैनाती हुई थी 2011 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही आया था। आज अगर 14 साल बाद उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बरतरफ किया है तो इसी वजह से, सर्द मोहरी की वजह से किया है। और फिर जब मैच खत्म होता है तो तब भी पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा, क्योंकि गेटी इमेजेस के जो फोटोग्राफर्स थे वो मैच के बाद क्लिक कर रहे थे, आप उनके वेबसाइट पे जाके वो क्लिक देखिए, अभी भी पड़े हुए हैं। तकरीबन 7 से 10 सेकंड का एक पॉज है जो पाकिस्तानी कप्तान और हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, ये 4 लड़के मौजूद होते हैं। तो ये भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हैं। आईसीसी के कवायद, जवाबित और रूल्स ये होते हैं जो एथिक्स गेम के बने हुए हैं। उनमें जो बैटिंग साइड होती है, क्योंकि जो फील्डिंग साइड होती है वो तो 11 बंदे ग्राउंड में खड़े होते हैं, बैटिंग साइड सारी तो बैठी होती है ड्रेसिंग रूम में, 2 बंदे उनके बाहर होते हैं। अमूमन ये होता है कि विकेट पे ही हाथ मिलाते हैं, या समटाइम ऐसे होता है कि बैट्समैन बाउंड्री पे चले जाते हैं, वहां अपने ग्लव्स पहन के, बैट रख के, तो उसके बाद वो अपने पूरे स्क्वाड के साथ आके फील्डिंग साइड के साथ शेक हैंड करते हैं। तो ये वहां चले गए और कोई सीढ़ियां वहां से नहीं उतरा, तो इन्होंने वो 5 से 7 सेकंड का पॉज जरूर लिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टीम ने स्पिरिट ऑफ द गेम को फॉलो करना था, एथिक्स को, रूल्स को फॉलो करना था। जब वहां से कोई नहीं आया, 5-7 सेकंड का वो पॉज है, 2-3 क्लिक भी तब तक हो गए, तब फिर पाकिस्तानी टीम चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2 चीजें हो गई। पहले टॉस के ऊपर शेक हैंड नहीं हुआ, फिर मैच के इख्तिताम के ऊपर शेक हैंड नहीं हुआ। फिर जब संजय मंजरेकर ने सोनी सेट मैक्स की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर सूर्या कुमार यादव को खुद ही उसको वो एक तरह से माइक पकड़ा दिया, उसने आखिर में जो है ना वो मैसेज रिकॉर्ड कर दिया। चलो ठीक है, पहलगाम विक्टिम का उसने जिक्र किया, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस वर्ड की, क्योंकि विक्टिम्स कहीं पे भी हो उनके लिए पट्टियां भी बांधी जाती हैं, दहशतगर्दी जो भी हो, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। यहां तक तो चलो ठीक है, बात दुरुस्त है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंडक्ट करने के ऊपर हम आर्म फोर्सेस के नाम ये जीत करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान को आप एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि नैरेटिव तो इंडिया के अंदर यही है जो वो बनाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली। अब वो सिंदूर ऑपरेशन सक्सेसफुली इंडिया के अंदर तो चलो बहुत कामयाब होगा, वो औरंगजेब आपको बेहतर बताएंगे कि वो लाहौर के समंदर के ऊपर उन्होंने कब्जा अभी भी रखा हुआ है वहां पे, और वहां पर पाकिस्तान की कश्तियां भी नहीं चलने दे रहे हैं। बिल्कुल, क्या मतलब इन लोगों को बंदा बोले, सिर्फ अपनी लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। बिल्कुल। और जो आईसीसी और एमसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट्स की जो खिलाफवर्जी है, औरंगजेब भाई, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स 2.1.1 है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं मैच रेफरी ने भी और भारतीय प्लेयर्स ने। आप नहीं समझते इनको कोई जुर्माना होना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो कहा है कि मैच रेफरी को जो है वो या फाइन हो या उनको हटाया जाए, तो इस पे कैसे देखते हैं आप? दुरुस्त का आपने जैसे इजाज भाई ने बात की है, बिल्कुल। ये जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है, एसीसी का प्लेटफॉर्म हो, आईसीसी का प्लेटफॉर्म हो, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कैसे ये बात कर सकते हैं, आप कैसे इसको एक ऑपरेशन से रिलेट कर सकते हैं? चाहिए तो ये था कि ये जो नरेंद्र मोदी और जब
ASS की जो आइडियोलॉजी थी मेरे ख्याल में वो अडॉप्ट की है सूर्या कुमार यादव ने और गौतम गंभीर ने जिस तरह बात की। चाहिए तो ये था कि आपके अभिनंदन का यूनिफॉर्म जो अभी तक कश्मीर के दरख्तों पर लटका हुआ है, चाहिए तो ये था तो आपका उसका बदला वहां पे लेते। जो आपके 6 राफेल गिराए गए हैं, क्या आप उसको साइम अयूब की विकेट से मिलाएंगे? क्या आप उसको साइम अयूब की विकेट से मिलाएंगे? तो ये मेरे ख्याल में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है और बड़ी कमजरफी का मुजाहरा किया है इंडियन टीम ने, इंडियन टीम के कप्तान ने, इंडियन टीम के कोच ने। और बिल्कुल मैच रेफरी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। और मैं बिल्कुल बैक करूंगा मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेप लिया, जो सलमान अली आगा ने कल बाइकआउट किया, इस तरह के बिल्कुल भी क्रिकेट को आगे नहीं ले जाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने इससे पहले भी इंडिया ने जो कोशिश की थी कि वो ढाका में होने वाली वो मीटिंग जो एशिया कप के हवाले से होनी थी, उसमें उन्होंने पहले रोड़े टकाने की कोशिश की और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ढाका में करते तो फिर हम शिरकत नहीं करेंगे। वहां पे भी उनको घुटने टेकने पड़े थे। और बिल्कुल जबरदस्त पाकिस्तान का मौकफ है, मोहसिन नकवी साहब का ये मौकफ है कि अगर इस रेफरी को मुअत्तल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को अगला मैच नहीं खेलना चाहिए। अब देखना यह है कि आईसीसी जो है, क्योंकि आईसीसी के जो चेयरमैन है, आईसीसी के जो चीफ हैं, वो भी जय शाह साहब हैं और जय शाह साहब का ताल्लुक भी आपको पता है बीजेपी से है। अब देखना यह है कि क्या वो ये फैसला करते हैं या फिर, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट है ना, इसको दुनिया की क्रिकेट की जरूरत है। जो एसोसिएट आपके मेंबर है वो इस फंडिंग से, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे जाके तो फिर उनके बोर्ड्स भी चलते हैं। अब देखना यह है कि एसीसी हो गया, आईसीसी हो गया, ये क्रिकेट की तबाही को इसी तरह जारी रखेगा या फिर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए और बिल्कुल इसे मैच रेफरी के खिलाफ जो है वो एक्शन लेते हुए इसे मुअत्तल करता है या फिर पाकिस्तान बाइकआउट करता है। ये मेरे ख्याल में आने वाले 24 घंटे के अंदर ये सूरत-ए-हाल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये रवायत चल पड़ी तो ये तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि और भी बहुत सारी गेम्स हैं, तो हर गेम में फिर हर गेम का कोई एथिक्स होते हैं, तो स्पोर्ट्समैनशिप तो फिर सारी खत्म हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि प्लेयर्स को भी आईसीसी को जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक जो है वो जो उन्होंने वायलेट किया है कोड ऑफ कंडक्ट, उसके मुताबिक उनको भी जुर्माना या जो भी पनिशमेंट मिलती है वो होनी चाहिए? देखिए ये सारा कुछ तो मैच रेफरी पे होता है ना। पहले मैच रेफरी, जैसे इजाज भाई ने आपको बताया कि मैच रेफरी ने जाके सलमान अली आगा को ये कहा कि आपने हैंड शेक नहीं करना। पहली बात तो ये वायलेट हो गया, वहीं पे वायलेट हो गया है कि जो मैच रेफरी हैं उनको किसने ये बात कही। बाद में ये पता चला कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपने ये बात कहनी है। तो जो नुमाइंदा था वो आपका आईसीसी का नुमाइंदा था, आईसीसी का एम्प्लॉय है, वो कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीसीसीआई का मैसेज जो है सलमान अली आगा तक पहुंचा सकता है? अब फिर ब्रॉडकास्टिंग टीम वहां पे थी, ब्रॉडकास्टर ने जो इंटरव्यू किया सूर्या कुमार यादव का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा, जो गौतम गंभीर ने वहां पे खड़े होकर जो बातें की, जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम वहां पे इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता ना। ये कोई पॉलिटिकल स्टेज तो था नहीं, ये क्रिकेट का स्टेज था। क्रिकेट को स्टेज से तो सियासत से अलग होना चाहिए। तो बिल्कुल ये 4-5 वायलेशन जो हुई है इस पर मैच रेफरी पे सख्त किस्म का जुर्माना होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ना सिर्फ एशिया कप से बल्कि उनको जो आईसीसी पैनल है उससे ही मुअत्तल करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बड़ा टाइमली जो है वो एक स्टेप लिया गया है। आप क्या समझते हैं जो डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स को मुअत्तल किया गया है और जो लेटर लिखा गया है आईसीसी को, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आईसीसी की जानिब से? देखिए मैच रेफरी तब्दील तो होगा ही होगा, हर सूरत में होगा। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम होटल बैठी हुई है, बड़ा सख्त मौकफ दिया गया है। हाँ, और कल ये भी मालूम हुआ है कि पाकिस्तान टीम इंतजामिया की तरफ से कल एक बड़ी पुरहजूम और बड़ी एक हीट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। अच्छा। और उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में शायद जो तो हम लोग नहीं जानते हैं कि ग्राउंड में आओ और क्या कुछ एथिक्स के अगेंस्ट हुआ है। देखें रूल्स लॉज के अंदर तो गेम होती है बट एथिक्स भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा कल भी उठने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, और अगर वो ट्वीट कर रहे हैं और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब ये ज़राए बताते हैं कि ये एक थ्रेट भेजा है कि हम नहीं खेलते हैं, तो ये इजाज़त छोटी बात नहीं है। एसीसी को आईसीसी को और जय शाह को इस एशिया कप में नया मैच रेफरी भेजना ही भेजना पड़ेगा। और ये बात कल भी मैंने और औरंगजेब ने बात की थी। अब बात ये यहां तक रुकने वाली नहीं है। अगले महीने दोनों टीमों का विमेन्स वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है कोलंबो के अंदर। कुछ महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप है और अभी पाकिस्तान अगर यूएई को हराता है तो 21 सितंबर को दोबारा इन दोनों टीमों का मैच है, तो वो किस माहौल के अंदर मैच होगा। सो बहुत सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। और मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी बीसीसीआई के साथ इस तरह का स्टैंड नहीं लिया था। चलो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कर रहे हैं, और ये देखे ना, ये ना हमारे कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए सारा कुछ किया गया और इसकी
कोई देखे ना, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पूरी दुनिया को पता है, वो ट्रंप ताऊ को भी पता है जो कि 31 बार बोल चुके हैं, सबको पता है। सिर्फ अपनी लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए वो जो जिस तरह से ये कच करें, ये बेलगाम घोड़ा जो आईसीसी बना हुआ है या जो बीसीसीआई बना हुआ है, इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहा जा सकता है इसको चैलेंज किया गया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही इकदाम उठाया, बट मुझे खदशा और डर इस बात का है कि ये बात फैंस तक ना सुरग जाए आगे, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस ऑलरेडी अलग अलग बैठते हैं। इंडिया पाकिस्तान बेशुमार जंगल लड़ चुके हैं, फैंस तो बड़े अच्छे तरीके से मैच देखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें पैनिक करती जाएंगी। अगर कल ऐसी कोई चीज नहीं हुई, मैच नेल बैटर नहीं हुआ, एक वन साइडेड में हम पहली बॉल से ही पाकिस्तान नीचे लग गया, अगर मैच के अंदर प्लेयर्स की गर्मी सर्दी हो जाए, और मुझे लगता है अगले मैच के अंदर ये खदशा और बढ़ गया है कि जज्बाती तो इंडियंस भी हैं, जज्बाती तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, तो मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन आईसीसी को, जैसे आपने पूछा, उनको मैच रेफरी तब्दील करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज अब वो कांपते हाथों के साथ जय शाह साहब कैसे पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर मैच रेफरी तब्दील करें, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा औरंगजेब भाई, हमने आप और मैं वहाँ इंग्लैंड में भी मौजूद थे, WCL हुई वहाँ पे, लेजेंड्स लीग जो हुई, वहाँ पे भी हमने देखा कि एक टीम तैयारी करके भारत से इंग्लैंड पहुँचती है, उनको पता था कि पाकिस्तान टीम उस टूर्नामेंट का हिस्सा है, हमने उनके खिलाफ मैच खेलना है, वहाँ से आते हैं, प्लेयर इकट्ठे मिलते हैं, टेबल शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, लेकिन वहां आके मैच से कुछ घंटे पहले इनकार कर देते हैं। यहां पे भी ऐसा हुआ। अब देखें, इनको पता था कि हमने मैच खेलना है, गवर्नमेंट ने इजाजत दी, पहले बाइकआउट की एक मुहिम चलाई गई, गवर्नमेंट ने परमिशन दी, बीसीसीआई ने परमिशन दी, यहां आ गए। जब आप खेल रहे हैं तो आप एथिक्स को भी फिर बरकरार रखें। आप जो वो कह रहे हैं कि किस तरह आप वो धज्जियां उड़ा रहे हैं एथिक्स की, तो ये सारी चीजें देखें ना, वो उसी से रिलेट हो रही हैं कि कितनी डिठाई के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए, वहां पे जो है ना, इनके मुफादात छोटे मुफादात थे, और बड़े मुफादात जहां पे होते हैं वहां पे लेट जाते हैं। वहां पे आपको पता है कि एक तरफ तो वो बाइकआउट कर रहे थे, दूसरी तरफ वही कामिल खान से वो फोन करके टिकटें मार रहे थे, वही हरभजन सिंह, वही इरफान पठान। तो जहां इनके मुफादात कम होते हैं ना, तो वहां पे ये अपनी देशभक्ति दिखा देते हैं, खाने इकट्ठे खाते रहे हैं, खाने इकट्ठे खाते थे। यहाँ इनके मुफादात ज्यादा है। यहाँ इनको पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, एशिया कप हो, आईसीसी इवेंट हो, वहां से ही रेवेन्यू इकट्ठा होता है और वहां से सारा पैसा जनरेट होता है। इनके ब्रॉडकास्टर जो है, उनको इंडिया पाकिस्तान के मैचेस चाहिए, तो जहां पे इनको नजर आएगा कि पैसा ज्यादा है, तो वहां पे ये थोड़ा सा जो है ना, इस तरह का करते रहते हैं। ये जो इन्होंने कल जो हरकत कर दी है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये स्टैंड लेना चाहिए कि पाकिस्तान अब इनके साथ बाइकआउट करे, ताकि इनको समझ आ जाए। ये जो बार बार ये धमकियां देते हैं ना कि हम वहां नहीं खेलेंगे, हम वहां नहीं खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब ये मौका इख्तियार कर देना चाहिए और पाकिस्तान को अब इनके साथ बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। अगर ये मैच रेफरी चेंज नहीं होता, या जैसे एजाज भाई ने कहा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जाहिर है पाकिस्तान अपने खदशात का इजहार करेगा। अगर ये चीजें, बहुत सारे पर्दे और उठेंगे, अगर ये चीजें कंटिन्यू रहती हैं, अगर ये चीजें रुकने का नाम नहीं लेते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी बाइकआउट करना चाहिए। और पाकिस्तान अगर बाइकआउट करेगा तो फिर दुनियाई क्रिकेट, ACC हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गई, फिर ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर मेरे ख्याल में चल नहीं सकते। और इसका क्रेडिट अकेले इंडिया या BCCI को नहीं जाता, इसमें जितना क्रेडिट उनको जाता है, इतना क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बगैर दुनियाई क्रिकेट नामुकम्मल है, ये इनको समझ लग जाएगी। पाकिस्तान को अपने मौकों पर डटना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, और ये अब होना है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया 50-50 है। जितना ही स्टेक होल्डर इंडिया है, उतना ही स्टेक होल्डर पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान इंडिया मदर ऑफ क्रिकेट इसको कहते हैं। अगर भारत नहीं खेलता तो यकीनन पाकिस्तान भी नहीं खेला। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सख्त मौकफ है, और मुझे उम्मीद है कि इसी पर वो कायम रहेंगे। और आईसीसी की जानिब से क्या रद्द अमल आता है, उसी पर सबकी नजरें हैं, और एशिया कप में अब आगे क्या होने जा रहा है, उससे भी आपको अपडेट करते रहेंगे।